नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। आपको देहरादून की अलग अलग स्थानों की हम खबर लगातार दिखाते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है एक शख्सियत ऐसी भी है देहरादून में जो बॉलीवुड से भी संबंध रखती है और अखबारों के पन्नों पर जो सुर्खियाँ आती हैं उनमें भी बड़ा नाम है, क्योंकि वजह है कि हिमाचल टाइम्स की डायरेक्टर यानी कि मालिक मेरे साथ में हैं। रचना पांधी जी मेरे साथ में आप देख सकते हैं, इस जो कैमरा है उनके चेहरे पर है। वजह ये है हमें काफ़ी वक्त से इनके बारे में पता चला था, तब से ही हम इनसे तो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इनके बारे में जानते हैं कैसे शुरुआत हुई फिल्मों में आने की, और अखबार के बारे में बात करते हैं कैसे उसकी शुरुआत हुई थी। इन सब तमाम बातों को लेकर इनसे हम सवाल करेंगे और जो फिल्मों की तस्वीर है उसके बदलाव के बारे में बात करेंगे। हम मिलवाते हैं आपको। समाचार इंडिया में आपका स्वागत है मैम। नमस्कार मैम, अभी तस्वीर तो बदल रही है, देश की भी बदल रही है और बॉलीवुड की भी बदल रही है। तो अभी आप फिल्मों में भी आपका काफ़ी टाइम से सक्रिय हैं आप, और अभी आप मुंबई से वापस आई हैं, एक्टिंग के दौर में गुजर रही हैं। तो कब तक आपकी पहले फिल्म आएगी उसके बारे में ही बात करेंगे और उसके बाद में आपके अखबार के बारे में बात करेंगे। मेरी मूवी नसरुद्दीन शाह सर के साथ है एंड वो रिलीज़ हो जाएगी अप्रैल में। उसका प्रोमो रिलीज़ होगा। कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले है, क्योंकि आपको पता ही है आजकल थोड़ा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है, नहीं तो और कोई भी चीज़ जो आप थिएटर्स में रिलीज़ करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा कोविड की वजह से उसको डिले कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग उसे रिलीज़ करेंगे। नसरुद्दीन शाह एक बड़ा नाम है उनके नाम को लेकर, क्योंकि उनकी आवाज़ भी बिकती है उनकी, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम होने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ में, और कैसा बर्ताव वो करते हैं? और क्योंकि एक देहरादून में आप एक शख्सियत हैं जो बॉलीवुड में नाम कमा रही हैं, और तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप उसके बारे में बताइए हमें। नसरुद्दीन शाह सर के लिए जितना बोला जाए उतना कम है। इतने ज़्यादा नेम फेम के साथ, इतने ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे जुड़े हुए हैं। वो सब लोगों को जाके खुद ग्रीट करते हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हो चाहे कोई हो, उनको सबको नाम पता होते हैं। इतने सीनियर एक्टर और इतने हम्बल पर्सन, मुझे लगता है नसरुद्दीन शाह सर से बेटर कोई पर्सन नहीं होगा। इतने अच्छे हैं वो। सबका खुद ख्याल रखना, और कहीं स्टारडम दूर दूर तक नहीं लगता कि सर के साथ जुड़ा हुआ है। नसरुद्दीन शाह सर का नाम मुझे लगता है किसी मूवी में आए तो सबको पता होता है कि बहुत अच्छी मूवी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स व्हाट वी हैव हियर। एंड सर बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल हैं, एंड जितने लोग हैं सबको टीम में सबका ध्यान खुद अपने आप पर्सनली जाके रखते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि देहरादून के लोग जानना चाहेंगे कि आपका बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुआ, कैसे दिमाग में आया, क्योंकि आपका तो दादा परदादा से अखबार चलाते हैं आप लोग। हिमाचल टाइम्स के नाम से आपका अखबार चलता है। तो आपका फिल्मों में आना कैसे हुआ और कैसे इसकी शुरुआत हुई? मैं दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में थी, तो वहाँ से जब बाहर निकल रही थी, एक जसी जी हैं, डायरेक्टर हैं, एड बनाते हैं, तो वो मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड। तो उन्होंने मेरे को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बोला कि क्या तुम एक ऐड करना चाहोगी? तो मुझे लगा वो ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ऐड से कुछ है नहीं कनेक्शन। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरा तो ऐड से कुछ बैकग्राउंड है नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम, मेरे पास एक BSNL की ऐड है, ज़रा मेरे ऑफिस में आओ, आप शूट करो ऐड को, तो आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं उनके उधर ऑफिस में गई। उनके ऑफिस में जब स्क्रीन टेस्ट कराया, स्क्रीन टेस्ट पास हुआ, तो उन्होंने कहा आप परफेक्ट हैं इस ऐड के लिए। ऐड बागेश्वर में शूट हुआ, BSNL 3G का ऐड। एंड वहाँ पर मैं गई थी। पूनम माथुर जी जो अगेन नोन TV स्टार हैं, वो मेरे साथ थी इस ऐड में। ये कौन से सन में बना था ये? ये 2019 में। 2019 हाँ जी, में बना था। हाँ जी, हाँ जी।
तो इसके ये क्या पहाड़ में बनाने का इसका ऐड का क्या पर्पज था कि ये पहाड़ में ही है? वो पहाड़ में इसलिए दिखाया था कि बीएसएनएल की कनेक्टिविटी रिमोटेस्ट एरिया में भी है। ओके। तो इसके लिए उन्होंने खुद मतलब लोकेशन पे जाके वहाँ शूट करा और उसके बाद उन्होंने दिखाना था कि 3G कॉलिंग अगर न्यूयॉर्क में भी कोई है तो उसके साथ भी आप 3G कॉलिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल, कि विद गुड कनेक्टिविटी। बाद का कैसा रहा कि आपने ऐड बनाया, उसके बाद क्या रहा? उसके बाद ऐड बनाया, बस मैं ऐड के बाद मैंने कुछ किसी को खुद अप्रोच नहीं करा। तो एक जो नसरुद्दीन शाह साहब के साथ डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें अप्रोच करा कि उन्होंने ऐड देखी बीएसएनएल की, ये थिएटर्स में सब में रिलीज हुई, पीवीआर सब में। सो उन्होंने किसी पीवीआर में ऐड जब देखी तो उन्होंने मुझे अप्रोच करा कि मेरे को इनको कास्ट करना है साथ में। तो इसके लिए ऐसे ऐसे मूवी में थोड़ा सा शुरुआत हुई आने की। तो मूवी में क्या 2020 के बाद में ही आपका इंटेंस बढ़ा कि आपको लगा कि भाई मुझे बुलाया गया तो मुझे जाना चाहिए? नहीं, पहले मेरे मन में नहीं आया कि जाना चाहिए। मुझे लगा कि स्क्रीन टेस्ट पास नहीं हो पाएगा जाके, क्योंकि इतने सीनियर एक्टर्स हैं। मैंने कहा जाने का कोई पॉइंट नहीं है। फिर उन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन करा कि आप कहाँ पर हैं। उस टाइम मैं दिल्ली में थी, तो मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ। उन्होंने कहा हम भी दिल्ली में ही है हमारी टीम, आप हमारे इस डायरेक्टर के मुझे को प्रोड्यूसर है उससे मिलिए। तो वो मेरे को मिले तो उन्होंने कहा नहीं, हमें आपको ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एक स्क्रिप्ट दी थी टेस्ट के लिए। वो स्क्रिप्ट मैंने बोला तो उन्हें अच्छा लगा कि आप इसके अंदर आए। तो फिर उन्होंने थर्ड टाइम नसरुद्दीन शाह साहब के साथ मुलाकात करवाई। क्या रोल है इस पिक्चर में आपका, जो फिल्म बननी है उसमें रोल क्या है? उसमें मेरा रोल एज अ जर्नलिस्ट ही है। एज अ जर्नलिस्ट है, बिकॉज इट्स ये एक शेक्सपियर के प्ले पे बेस्ड है पूरा। और शेक्सपियर के प्ले पे थोड़ा सा ये इंग्लिश में है, आधा थोड़ा इंग्लिश है थोड़ा हिंदी है। ठीक है। तो इस प्ले पे है तो बेस्ड, तो उसमें मैं जर्नलिस्ट का ही रोल कर रही हूँ। आप उससे अच्छा, थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कहाँ आपका जन्म हुआ है? मेरा जन्म देहरादून में ही हुआ। हाँ जी। तो मीडिया की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ पर आपकी पढ़ाई हुई, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मैंने अपना स्कूल एजुकेशन यहीं से किया। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने चंडीगढ़ MCM से किया एंड MBA मैंने MIT दिल्ली से किया। तो मैंने जर्नलिज्म का कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया था। फिर मैंने थोड़ी देर PTI के साथ ट्रेनिंग लिया। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मैं अपने पेपर को MBA के बाद ज्वाइन किया।